This is example number 6. A wire of given material having length n and the area of the cross section A has a resistance of 4 ohm. What will be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of the cross section 2A? दैट मीन्स पहले एक वायर दिया हुआ है, उसकी लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस इतना था. अब क्या किया आपने, लेंथ आधी कर दी, एरिया दोगुना कर दिया. अब बोल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस बता दो. तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या मालूम है? फॉर द फर्स्ट वायर R1 रेजिस्टेंस कितना होगा, रो L अपॉन A, राइट. और रो L अपॉन A की वैल्यू दी हुई है 4 ओम, ये दिया ही हुआ है. अब क्योंकि वायर सेम ही है, दैट मीन्स रो की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट सेम ही रहेगी. वो वायर पतला करो मोटा करो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल. कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, आयरन है तो आयरन. मीन्स रेजिस्टिविटी इज फिक्स अनलेस एंड अनटिल वी चेंज द टेम्परेचर. और यहाँ पे हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे. तो दिस फॉर्मूला इज ओके. सेम वे में वी विल से फॉर द सेकेंड वायर R2 इज इक्वल टू रो L अपॉन, फॉर्मूला में डाला L कितना हो गया, L बाई 2 आधी होगी, एरिया कितना हो गया 2 है, ट्वाइस है. तो इसको थोड़ा सा हम बोल सकते हैं, इन दोनों से हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं. और यदि रेजिस्टिविटी सेम है तो वी विल से, इसको थोड़ा सॉल्व किया, रो L अपॉन ए इंटू 1/4. और ये देखो रो L अपॉन ए, ये बेसिकली क्या है, ये ऊपर वाला ही तो है रो L अपॉन ए. तो हम यहाँ डायरेक्टली 4 ओम लिख सकते हैं. तो रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर क्या आएगा, 4 इंटू 1/4, दैट मीन्स 1 ओम. तो इनडायरेक्टली हमने इस जो वैल्यू दी हुई है उसको यहाँ पुट करके सीधा रेजिस्टेंस निकाला. दैट मीन्स जब हमने लेंथ आधी की, एरिया दोगुना किया, दैट मीन्स हमने उसको मोटा कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/4 हो गया. इस तरीके से द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी को हमने यूज़ करके इजीली सॉल्व कर लिया. क्लियर है, कितना सिंपल क्वेश्चन था. सो वी विल राइट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर इज 1 ओम, हैंस सॉल्व्ड.